दोस्तों, आज के दौर में आप सब देख रहे हैं कि मुल्क में मुसलमानों को उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी और उसकी पहचान देखकर टारगेट किया जाता है। कभी नाम की वजह से शक की निगाह से देखा जाता है तो कभी मस्जिद और मदरसे बदनाम किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब देश पर कोई मुसीबत आती है, जब इंसानियत चीख उठती है, तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं यही मुसलमान, यही मदरसे, यही संगठन। आज पंजाब की तबाही इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, बताएंगे इस बार में अब तक पंजाब को कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे पहले पंजाब के लिए मुसलमान क्या कर रहे हैं, इस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि देश की मिनिस्ट्री मीडिया ये नहीं दिखाएंगे। इसको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खबर चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज पुलिस जांच रिपोर्ट खुद बता रही है कि मौलाना साद साहब के खिलाफ ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला जो उन्होंने लोगों को भड़काया हो। यानी उस समय मीडिया जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी वो उसमें सफल भी हुए थे। खैर दोस्तों, हम बात करते हैं पंजाब की। दोस्तों, पंजाब इस समय दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। 1,75,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के सारे 23 जिले पानी में डूब गए हैं। खेत खलियान, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में समा गए हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF, सेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन सब मिलकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होने से सतलुज, व्यास, रावी और मौसमी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से पंजाब डूब गया है। लेकिन दोस्तों, इन मुश्किल हालात में इंसानियत की असली तस्वीर दिखा रहे हैं मुस्लिम संगठन। चाहे मस्जिदों से चंदा इकट्ठा करना हो, राहत कैंप लगाना हो या खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम करना हो, मुसलमान सबसे आगे खड़े हैं। जमीयत उलमाए हिंद की जिम्मेदारानों की नज़र पंजाब की स्थिति पर बनी हुई है और संगठन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद ने एक बार फिर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। और ख़ास बात यह है कि इन मदद के कामों में उन संगठनों का नाम गायब है जिनके नाम दंगों में सबसे ऊपर आता है। पंजाब के स्थानीय मदरसा अबू बकर में जमीयत उलमाए हिंद की अगुवाई में एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासमी ने की। इस बैठक के दौरान कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि पीड़ितों की मदद करना सवाब का काम है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस सवाब के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस मीटिंग के बाद संगठन के लोगों ने एक गांव में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान देने की अपील की। मुफ्ती जाहिद ने कहा कि आज हमारे सिख भाइयों पर मुसीबत आई हुई है। इस वक्त सिख भाइयों की मदद करना हमारा धार्मिक और नैतिक फर्ज है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद का टारगेट 10 लाख रुपए का सामान बाढ़ पीड़ितों में बांटना है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन, बारिश से बचने के लिए तिरपाल जैसी चीज़ें बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीमारों के लिए इलाज और दवाइयों का इंतजाम, मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया जाएगा। इन सब के लिए 10 लाख नकद रुपए इकट्ठा करने का टारगेट है। आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने पंजाब के लिए 50 लाख रुपए की मदद और राहत सामग्री भेजने का फैसला किया था। गुरुवार को हरिद्वार के मदरसा दारुल अशदिया इक्कर में जमीयत की मीटिंग हुई। इसमें प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी ने बताया कि अलग अलग जिलों में टीमें बना दी गई है जो अपने अपने इलाकों में राहत का काम करेंगी। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में टीमें पहले से तैयार है। हर जिले में मदद इकट्ठा करके पंजाब जमीयत की अगुवाई में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि राहत का सामान जुटाने का काम भी शुरू हो चुका है। यही नहीं, पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद को देहरादून का मुस्लिम समाज आगे आया है। जमीयत उलमाए हिंद, इमाम संगठन उत्तराखंड और मुस्लिम सेवा संगठन ने पीड़ितों की मदद के लिए मस्जिदों में लोगों से चंदा इकट्ठा करने की अपील की है। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी, जमीयत उलमाए हिंद के जिला सदर मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी, नगर अध्यक्ष मुफ्ती अयाज कासमी, इमाम संगठन अध्यक्ष मुफ्ती रईस कासमी, मुस्लिम सेवा संगठन अध्यक्ष नईम कुरैशी
वो उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने वीडियो संदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से हालात मुश्किल हो गए हैं, वहाँ के लोगों को मदद की ज़रूरत है। मुस्लिम संगठनों की ओर से समाज के माध्यम से इन जगहों पर राशन, कपड़ा और दवाई आदि की मदद पहुँचाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शहर भर से मस्जिदवार चंदा पलटन बाजार जामा मस्जिद में पहुँचाए या जारी किया गया QR कोड पर मदद करें। शनिवार को एक दल राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना भी हुए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक संगठन की बात नहीं है, बल्कि देश के हर मुस्लिम संगठन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मैदान में उतरकर इन लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और लगभग हर मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि पंजाब के लिए चंदा देने का काम करें, क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा बुरे हालात का सामना कर रहे हैं और हम सबों को मिलकर अभी उनकी मदद करना है। ये मस्जिदों के मेंबर से ऐलान हो रहा है, क्योंकि पंजाबी वो है जो हमेशा मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। भूखे को खाना खिलाने के लिए सबसे आगे सिख भाई रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। यही नहीं, शुक्रवार रात झारखंड के सिमडेगा में सेंट्रल अंजुमन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता अंजुमन के सदर मोहम्मद ग्यास ने की। मीटिंग में पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करने का फैसला लिया गया। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हमारी इंसानी और धार्मिक दोनों जिम्मेदारी है। सबने मिलकर तय किया कि इस नेक काम में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बैठक में ये भी सहमति बनी कि पंजाब तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल और समय लेने वाला काम होगा, इसलिए मदद नकद पैसे के रूप में भेजना ज़्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। सेंट्रल अंजुमन ने जिले के सभी प्रखंडों के लोगों से और शहर के हर मस्जिद के जरिए समुदाय से सहयोग की अपील की है। समाज सेवियों और मौजूद लोगों ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पंजाब के बाढ़ पीड़ित भाइयों के साथ खड़ा होना हमारी इंसानियत का फर्ज है। मीटिंग में यह भी कहा गया कि जितनी भी राशि इकट्ठा होगी उसे जल्द से जल्द पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बाढ़ से पंजाब में कितने का नुकसान हुआ है। 17 अगस्त से आई बाढ़ के बाद सरकार ने शुरुआती अंदाजा लगाया है कि राज्य को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये रिपोर्ट वीरवार को पंजाब पहुंची केंद्रीय टीम को शनिवार को चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में दी गई। पंजाब सरकार ने केंद्रीय टीम से साफ कहा है कि राज्य को तुरंत फाइनेंशियल मदद दी जाए। टीम के अफसरों ने भी माना कि सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ है। मीटिंग में केंद्रीय अफसरों ने बताया कि नियमों के हिसाब से तो राज्य को मदद मिलेगी ही, लेकिन उन्होंने खुद जाकर हालात देखे और पाया कि पंजाब का बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो गया है। इसलिए वो केंद्र सरकार को अतिरिक्त मदद देने की सिफारिश भी करेंगे। इस दौरान पंजाब सरकार ने एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसमें सभी विभागों का शुरुआती नुकसान बताया गया। इसमें सबसे ज्यादा यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान ग्रामीण विकास विभाग को हुआ है। 2,000 से ज्यादा गांव की गलियां, नालियां और जरूरी ढांचे पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि कुछ गांव में सिर्फ ईंटें और टाइलें ही बची। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, आपसे जितना हो सके पंजाब के लिए आगे आइए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। दोस्तों, आपसे एक ज़रूरी अपील है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई औरों तक पहुंचे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।